हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीएड एडमिशन 2022 में। अगर आप बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से बीएड करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, इस एडमिशन प्रोसीजर की जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसका जो ब्राउज़र है वो हम थोड़ा बहुत रीड करेंगे, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, और पूरी वीडियो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। उसके बाद आपको पता लगेगा इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, अप्लाई आपको कहाँ से करना है, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, उसके अंदर अफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो के पूरे देखने के बाद पता चल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, बिहार में बीएड है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली वाले या यूपी वाले अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी इशू, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये ललित नारायण मिथिलिया यूनिवर्सिटी जो है, जो कि कमेश्वर नगर दरभंगा में है, ये यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाएगी, जिसके थ्रू जो अदर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस हैं उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये ब्राउज़र है, इस ब्राउज़र को आप ज़रूर से रीड कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की, कि फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा इस वेबसाइट पर आके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर कोई आपकी मिस्टेक पाई जाती है तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे, उस केस में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद जब आप फॉर्म भर दोगे तो उसका प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लेना फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रिंट आउट को कहीं पर भी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन उसका प्रिंट आउट लेके ज़रूर से रख लीजिएगा, या फिर एटलीस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म भरने के बाद उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में रख लीजिएगा। इसके बाद फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। जब आप फॉर्म भरोगे तो ये आपके काम आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको अपनी मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 10th, क्लास 12 और ग्रेजुएशन, और अगर मास्टर्स भी करी हुई है आपने तो उसकी जो फ़ोटोकॉपी है वो अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। अच्छा जी, और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको अपना आधार नंबर या वोटर आईडी कार्ड नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें अपना डोमिसाइल, जेंडर और कैटेगरी बहुत ही केयरफुली फिल करना, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, क्या क्या कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं वो हम बात करते हैं। कैंडिडेट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, कम से कम आपको 50% मार्क्स चाहिए, या तो बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर डिग्री में, इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स। देख लीजिए, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में आपके पास या तो बैचलर डिग्री हो या मास्टर डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो उस केस में आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्वलेंट देयर टू आर एलिजिबल टू अपीयर इन द एडमिशन टेस्ट फॉर 2 ईयर बीएड प्रोग्राम। यानी कि बेसिक क्राइटेरिया है जो आपका मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन या मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स, और ये ग्रेजुएशन या मास्टर्स आपके पास साइंस, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स या सोशल साइंस स्ट्रीम से भी हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद बीएड के अंदर, जो बिहार के अंदर बीएड है, इसमें आपका एक शिक्षा शास्त्री में भी बीएड करवाया जाता है। तो इस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपको 50% मार्क्स चाहिए बैचलर डिग्री या आपको चाहिए 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर डिग्री विद संस्कृत एज द मेन सब्जेक्ट, या फिर मास्टर डिग्री इन संस्कृत, आचार्य इन ट्रेडिशनल संस्कृत शास्त्र विद 50% मार्क्स, और एनी अदर क्वालिफिकेशन देयर टू आर एलिजिबल टू अपीयर। यानी कि जो बीएड आपका शिक्षा शास्त्री वाला कोर्स है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए जिसमें आपका जो संस्कृत हो मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री संस्कृत या आचार्य में होनी चाहिए अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेते हो तो। बाकी जो नॉर्मल जनरल बीएड है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इसके बाद हम नीचे आते हैं, शास्त्री बीए इंक्लूडिंग संस्कृत सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट विद 2 ईयर कोर्स, आचार्य फर्स्ट ईयर एमए संस्कृत मस्ट पास। ये अभी भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहे हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्टेड होंगे बीएड के अंदर तो। अच्छा, इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने के लिए, ये आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि अपना जो आप नाम प्रोवाइड करोगे अपने सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करोगे। कोई टाइटल वगैरह श्री वो सब चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने नाम में या फादर या मदर के नाम में,
ठीक है। तो ये फॉर्म जब आप फिल करोगे तो उसकी गाइडलाइंस हैं कि कौन कौन सी ऑप्शन में क्या क्या गाइडलाइंस हैं, तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है, तो रेजिडेंस वाली बात है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो बिहार चूज़ करोगे, अदरवाइज़ बिहार से बिलोंग नहीं करते तो अदर चूज़ करोगे, ये तो ऑफकोर्स ही बात है। क्लिक बिफोर द रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी एज एप्लीकेबल इन एप्लीकेशन फॉर्म देयर इज़ प्रोविजन फॉर अनरिजर्व background category, extreme background category, scheduled caste, scheduled tribe and economical weaker section. Candidate belong to BC and or EBC category and come under creamy layer, they will not get the benefit of reservation. They will consider under unreserved category. Applicant are required to mention the category to which he she belong. Reservation application as per Bihar state government rule. Candidate from outside Bihar shall fill unreserved category. तो बेसिकली इस पॉइंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब ये है कि अगर आप बिहार डोमिसाइल के नहीं हो, किसी बाहर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आप सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करोगे। बाकी अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो उसमें कुछ कैटेगरी हैं, लाइक बीसी है और ईबीसी है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बीसी और ईबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो। तो अगर आप बीसी ईबीसी क्रीमी लेयर में आते हो तो उस केस में आपको रिजर्व कैटेगरी में उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी बिहार स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। इफ़ द एप्लीकेंट बिलोंग टू दिव्यांग कैटेगरी एंड वॉन्ट्स टू टेक बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन दिस केस क्लिक येस बिफोर इट। फॉर दिस इट इज़ एसेंशियल टू अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट। बेसिकली अगर आप किसी फिजिकली डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करना होगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए, फॉर्म के अंदर ये ऑप्शन आएंगे, तो इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। अब हम नीचे आते हैं, ये एक अपेंडिक्स 1 है जहाँ पर जो स्टेट के नाम गिवन है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम किस किस स्टेट में होगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो इनका प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन देना होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। कभी आप दिल्ली या यूपी से अप्लाई कर रहे हो या हरियाणा से अप्लाई कर रहे हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो बिहार जाने के लिए एंट्रेंस देने के लिए, तो ये ज़रूर से देख लीजिएगा आप कि कहाँ कहाँ पे एंट्रेंस हो रहा है, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे तो इसका प्रेफरेंस आपको ऐड करने का ऑप्शन आएगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है उसका पैटर्न कैसा होता है। ये जो एग्ज़ाम होता है ये 2 घंटे का होता है और आपको 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से कोई एक आपको अटैम्प्ट करना होता है जो कि आपको लगता है सूटेबल है। और ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये OMR बेस्ड एग्ज़ाम है। कैंडिडेट मस्ट यूज़ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन आप यूज़ करोगे OMR शीट को फुलफ़िल करने के लिए। क्वेश्चन बुकलेट शॉल हैव 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। 120 क्वेश्चन है, 120 मार्क्स के हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। तो आपके सेक्शन देख लीजिए, जनरल इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, ठीक है, जिसके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के हैं। इसके बाद जनरल संस्कृत है, ये उनके लिए होगा जो शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे, सिर्फ उनके लिए होगा ये। इसके बाद जनरल हिंदी है और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है। इसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन आपके सामने है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ़ मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा फॉर कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी इसमें बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो तो कम से कम 35% मार्क्स आपको लाने हैं, यानी कि 42 मार्क्स आपको आउट ऑफ 120 लाने हैं। अदर कैंडिडेट के लिए आपको एटलीस्ट 36 मार्क्स आपको लाने हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, 1000 रुपये की इसकी फ़ीस है जनरल कैंडिडेट के लिए और 750 रुपये की फ़ीस है बाकी जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए। 500 रुपये की फ़ीस है SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। याद रखिए फाइनल ईयर वाले बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी आप कन्फ्यूज़न में ना रहें, ठीक है। फ़ी वंस पेड शॉल नॉट बी रिफंडेड, ऑफ कोर्स की बात है, एप्लीकेशन फ़ीस में कोई भी रिफ़ंड वगैरह नहीं होता। बाकी ऑनलाइन एप्लीकेशन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके फॉर्म भरना है, उसके बाद पेमेंट करनी है और उसके बाद अपना प्रिंट आउट लेके रख लीजिएगा फॉर्म का, ठीक है। और फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का इसमें फिर से डिटेल जो भी चीज़ें हैं वो बताई जा रही हैं, उसको आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों प्रोस्पेक्टस की बात, अब थोड़ा हम टेक्निकल बात कर लेते हैं वेबसाइट्स वगैरह की। तो ये दोस्तों वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि अप्लाई आपको एक्चुअल में करना कब से। तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। 25 अप्रैल से 17 मई तक इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। 18 मई से 21 मई तक आप लेट फ़ीस के साथ फॉर्म भर सकते हो
और 9 जून को एडमिट कार्ड आएगा, हालांकि इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं डेट में 9 जून में, और 23 जून को जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। और इसके अलावा ऊपर हम आएंगे तो रजिस्ट्रेशन के यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है, 25 अप्रैल से शुरू होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक ऑप्शन है, इसके अलावा डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके अलावा FAQ का ऑप्शन है। डाउनलोड के ऑप्शन पे जाकर तो आप ब्राउज़र डाउनलोड कर लोगे, जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। बाकी एक FAQ का ऑप्शन है, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो कि वेदर 50% इन बैचलर डिग्री मीन्स 50% एग्रीगेट और 50% इन ऑनर सब्जेक्ट। तो ये कुछ आपके कुछ जनरल क्वारी हो सकते हैं कि 50% मार्क्स का मतलब है कि आपको अपनी पूरी ग्रेजुएशन के तीनों ईयर को मिला के 50% होनी चाहिए, ठीक है। और इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ 50% और मोर इन एग्रीगेट इन बैचलर डिग्री बट लेस देन 50% इन ऑनर सब्जेक्ट इज़ ही शी एलिजिबल। तो वो कह रहे हैं हाँ जी, अगर आपके ओवरऑल 50% हैं, बेशक आपका ऑनर सब्जेक्ट में कम हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसको आप लोग देख लीजिएगा कि इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ लेस देन 50% इन एग्रीगेट, यानी कि एग्रीगेट तो 50% से कम है लेकिन ऑनर्स में 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस BBA और BCA डिग्री होल्डर एलिजिबल, हाँ जी बिल्कुल एलिजिबल हैं इनके अकॉर्डिंग। तो कुछ FAQ हैं, होपफुली और भी यहाँ पे FAQ अपडेट होंगे टाइम टू टाइम, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। और लास्टली आप पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, प्लस उनकी सीट्स कितनी हैं और उस यूनिवर्सिटी में कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पे आई थिंक 12-15 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट को ओपन करोगे, लाइक मैं मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर को ओपन कर लेता हूँ। इसकी PDF आप जब ओपन करोगे तो इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो B.Ed करवाते हैं, ठीक है। एक तो 12-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं और हर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ कॉलेजेस हैं अफिलिएटेड जो B.Ed करवाते हैं, जिसमें आप एडमिशन लोगे अगर आपका एंट्रेंस क्लियर होता है। तो इनकी नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, कॉलेज का नाम क्या है, प्रिंसिपल वगैरह का कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ईमेल IDs हैं। और बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, फिर वुमेंस के लिए कॉलेजेस है या नहीं वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये लिस्ट आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और बस यही सब था। अब 25 अप्रैल का वेट करें, जब फॉर्म आएंगे तो आप इजीली फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हो। और बाकी ऐसा कोई स्टेट का प्रॉब्लम नहीं है, बस अदर स्टेट वालों को रिज़र्व कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलता। बाकी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको एडमिशन मिलेगा। प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम इसके बिहार के ही कुछ स्टेट्स में होता है, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा फॉर्म भरते टाइम, ठीक है। बाकी बस अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।